नमस्ते साथियों, आप सभी का शिक्षा द एजुकेटिंग ऐप पर हार्दिक स्वागत है। मैं विक्की चौहान आज आपको प्रतिशत का टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं और ये प्रतिशत का अपना पार्ट नंबर 9 होगा। तो इसके पहले के जितने भी वीडियो हैं, जिन बच्चों ने नहीं देखे हैं तो पहले आप वो वीडियो जो है देख के आइए। मैं प्रतिशत के अंदर आपको लगभग 400 क्वेश्चन सोल्व करूँगा। इन 400 क्वेश्चन के अंदर जितने भी टाइप वाइज सवाल बनते हैं उनको अपन सोल्व करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद मैं थोड़े हाई लेवल सवालों की भी बात करूंगा और उसके बाद जो है जितने भी पुराने एग्जाम में जो सवाल आ चुके हैं, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उनको भी मैं सोल्व करवा दूंगा। तो मैं आपको समझाना यह चाहता हूं कि अगर आप इस 400 क्वेश्चन की सीरीज में अगर जुड़ते हो, एक वीडियो से लगाकर लगभग मैं 20 से 25 वीडियो बनाऊंगा इसके अंदर। तो आप अगर इन 400 क्वेश्चन को अगर पढ़ लेते हो तो आप जो है कंपटीशन की कौन सी भी एग्जाम में अगर बैठते हो तो इन 400 क्वेश्चन से बाहर कुछ नहीं जाएगा। हमारा जो ऐप का नाम है वो है शिक्षा द एजुकेटिंग ऐप, जो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। आने वाले समय में शिक्षा द एजुकेटिंग ऐप पर मेरा जो है कंप्लीट मैथमेटिक्स का कोर्स भी आपको मिल जाएगा। तो मैंने जो है इससे पहले वाले वीडियो के अंदर मैंने आपको वेन डायग्राम के सवाल कराए थे, जिसके अंदर मैंने 2 सब्जेक्ट को लेकर सवाल को अपनों ने सोल्व किया था। ठीक है, आज जो है मैं 2 सब्जेक्ट के ऊपर थोड़े अच्छे लेवल के सवाल, उसके अलावा जो है मैं जो है 3 सब्जेक्ट की भी बात करूंगा। तो वीडियो को अब शुरू करते हैं और अब सवालों को स्टार्ट करते हैं अपन। सवाल में बोला गया है किसी परीक्षा में 80% छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए। क्लियर है पाठ। उसके बाद बोला गया है 65% विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, 15% दोनों विषय में क्या हुए, अनुत्तीर्ण हुए। जिन बच्चों ने इससे पहला वाला पार्ट नहीं देखा है तो पहले जो है वो वाला पार्ट देख के आइए, उसके बाद अपन ये वाला पार्ट देखेंगे। और 150 छात्र केवल गणित में क्या हुए, पास हुए। केवल विज्ञान में फेल कितने हैं ये अपने को बताना है। ठीक है, आप समझिए। पहले मैं इस सवाल का बिल्कुल बेसिक तरीका आपके सामने बताने जा रहा हूँ। तो इस सवाल का बेसिक तरीका क्या होगा, समझने की कोशिश करना। जो डाटा अपने को दे रखा है मैं वहाँ पे लिख लेता हूँ। पहले मैथ्स में जो उत्तीर्ण हुए, मतलब मैथ्स में जो पास हुए वो हुए 80%। मैथ्स में क्या हो गए, पास हो गए। उसके बाद बोला गया विज्ञान, साइंस में जो पास हुए वो हुए 65%। उसके बाद बोला गया कि 15% दोनों विषय में क्या हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए। मतलब मैथ्स और साइंस विज्ञान दोनों में जो फेल हो गए वो हो गए 15%। क्लियर है पाठ। उसके बाद सवाल में आपसे बोला गया है 150 छात्र केवल काय में पास हुए, गणित में पास हुए। ओनली मैथ्स में पास, ओनली मैथ्स में जो पास है उनकी संख्या अपने को दे रखी है, कितनी है, 150 है। तो सवाल में बोला गया है कि ओनली केवल विज्ञान में, साइंस में कितने फेल हुए हैं, इनकी संख्या अपने को बताना है। क्लियर है क्या पाठ। ठीक है, अब देखो इस सवाल का पहले मैं बिल्कुल बेसिक तरीका समझाता हूँ, उसके बाद अपन जो है डायरेक्ट तरीका देखेंगे। देखो पहले मैं जो डायग्राम बना रहा हूँ पास का। क्लियर है क्या पार्ट, ये बताइए आप। ये एक सर्कल किसी भी एक सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, ये दूसरा सर्कल किसी भी दूसरे सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये वाला जो सर्कल है ये मैथ्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और मैथ्स में जो पास हुए हैं 80%। ये वाला जो सर्कल है वो एक सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, साइंस को, और इसमें जो पास हुए हैं वो हुए 65%। मैंने पार्ट नंबर इससे पहले वाले पार्ट में ये सिखाया था कि सबसे पहले मिडिल वाले वैल्यू रखते हैं। तो दोनों में पास अपने को पता नहीं है तो मैं कितना मानूंगा, x मानूंगा। ये पूरा अगर देखा जाए तो ये है 80%, इसमें से ये x हो गया तो ये हो गया आपका 80% माइनस x हो गया। क्लियर है पार्ट। ठीक है, हाँ जी। ये पूरा सर्कल अगर देखा जाए तो 65 है, 65 में से अगर ये x हो गया तो ये हो गया आपका 65% माइनस कितना हो गया, x हो गया। ये 80% माइनस x केवल मैथ्स में पास है, ये x% दोनों में पास है, और ये 65% माइनस जो x है वो केवल साइंस में पास है। तो ये जो डाटा है ये अपना है पास का। और मैंने इससे पहले वाले पार्ट में ये सिखाया था कि पास और फेल को जोड़ देंगे तो वैल्यू होती है टोटल के बराबर। तो ये जो डाटा है ये किसका है, पास का। हाँ जी, फेल मुझे पता है कितना परसेंट है, 15% है। तो पास और फेल को अगर जोड़ दूंगा मैं तो वैल्यू टोटल के बराबर होगी, मतलब किसके बराबर होगी, 100% के बराबर होगी। x माइनस का प्लस का कैंसिल आउट हो जाएगा, 80 और ये हो गया 65 और 15 कितना हो गया, ऐसे 80 और 80 कितना हो गया, 160। 160%
1 से है माइनस का बराबर हो गया 100%। तो यहाँ से अगर x की वैल्यू अगर निकाला जाए तो x की वैल्यू हो गई आपकी 60%। और आपने जो x माना था वो माना था दोनों में पास, तो दोनों में पास यहाँ से कितने हो गए 60%। हाँ जी, समझने की कोशिश करना, दोनों में जो पास हो गए वो यहाँ से हो गए आपके 60%। कितने हो गए 60%। दोनों में जो पास है वो यहाँ से कितने हो गए 60%। अब ये पूरा कितना था 80 में से ये वैल्यू आप 60 निकाल चुके हो, तो ये कितनी होगी 20 होगी। ऐसे कैसे ये पूरा कितना था 65 में से ये 60 हो गया, तो ये कितना हो गया 5%। क्लियर है पार्ट यहाँ तक। अब सुनिए सभी, ये जो 150 आपको जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, केवल मैथ्स में पास। तो केवल मैथ्स में पास अगर देखा जाए तो कितना है 20। मतलब ये जो 150 जो वैल्यू है ये कितने परसेंट की है, 20% की है। क्लियर पार्ट, मतलब 150 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैथ्स में पास, अपने अकॉर्डिंग कितना है 20। अपने को निकालना है विज्ञान में फेल, तो विज्ञान में फेल मतलब ये जो डाटा है बेटा ये पास का है, तो फेल तो है ही नहीं अपने पास। तो अपने को एक डायग्राम ऑफ फेल का बनाना पड़ेगा। पहले मैं इस सवाल का बिल्कुल बेसिक तरीका बता रहा हूँ। अब देखो, अब जो डायग्राम बनाएंगे वो बनाएंगे अपन फेल का। क्लियर है क्या पार्ट, ठीक है, समझिएगा। मैथ्स में जो पास है वो कितना है ये बोलो। मैथ्स में जो पास है वो है आपका 80%। अगर हाँ जी, मैंने ये सिखाया था कि हर सब्जेक्ट अपने आप में कितना होता है 100%। मैथ्स में अगर 80% पास है तो मैथ्स में फेल कितने हैं 20%। साइंस में जो फेल है वो है 65%, तो पास कितने हो गए आपके 35%। और दोनों में जो फेल है वो मुझे दे रखा है मैथ्स और साइंस, दोनों में जो फेल है मुझे दे रखा है कितना दे रखा है 15%। क्लियर है पार्ट यहाँ तक, ठीक है। हाँ जी, अब समझने की कोशिश करना। पहले मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से बता रहा हूँ। ये मैथ्स का हो गया और ये हो गया आपका साइंस का। सबसे पहले मिडिल वाली वैल्यू, तो मिडिल वाली वैल्यू कितनी है 15। क्लियर है पार्ट। ये पूरा सर्कल अगर देखा जाए तो 20 है, 20 में से 15 हो गया तो ये कितना है 5%। ये पूरा सर्कल अगर देखा जाए तो ये 35 में से 15 हो गया तो ये कितना हो गया आपका 20%। ये 5% है केवल मैथ्स में फेल, 15% दोनों विषय में फेल और 20% है केवल साइंस में फेल। अब सुनिएगा सभी, अपने को बोला गया है कि 150 छात्र केवल गणित में क्या हुए पास हुए, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 150 पर अपने अकॉर्डिंग कितना है 20 है, ठीक है। सवाल में निकालना है केवल विज्ञान में फेल, तो ये जो डायग्राम है ये किसका है, विज्ञान फेल का है। और केवल साइंस में जो फेल है वो कितने हैं 20, मतलब अपने को 20 की वैल्यू पूछा है। 20 से 20 हो जाएगा कैंसिल आउट, तो अपना राइट आंसर आ जाएगा 150। तो ऑप्शन नंबर 150, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या है, सही है। अब ये जो है मैंने एक जो है बिल्कुल जो है इस सवाल का बेसिक तरीका बताया। बेसिक तरीका बताने का मकसद केवल और केवल ये है कि आप सवाल को जो है उसका बेसिक भी समझो, क्योंकि हाई लेवल सवाल में कोई सी भी ट्रिक नहीं लगती है, ठीक है। अब सुनिए सभी, इसको आप आपकी कॉपी के अंदर नोट डाउन कीजिए। इस सवाल का जो है मैं आपको एक तरीका और बताता हूँ, ठीक है। सुनिएगा, मैं जो ये 2 लाइन जो बताने जा रहा हूँ उसको सभी सुनिएगा आप। किसी भी 2 सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, मैथ्स भी ले रहा हूँ, विज्ञान भी ले रहा हूँ, या अंग्रेजी या हिंदी, कौन से भी ले लो, कौन से भी 2 सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर मैं बोलता हूँ आपको केवल मैथ्स में पास की जो संख्या होगी वो हमेशा केवल कौन सा भी 2 सब्जेक्ट ले लो, केवल यहाँ पे विज्ञान है तो विज्ञान ले लेते हैं, केवल साइंस में फेल विद्यार्थियों की संख्या बराबर होगी। हाँ जी, एक लाइन और बोल रहा हूं मैं आपको, केवल मैथ्स में फेल जो होंगे उनकी जो संख्या होगी वो केवल साइंस में पास विद्यार्थियों की संख्या के बराबर होगी। अगर ये दोनों लाइन अगर पता है तो वेन डायग्राम के अधिकतर सवाल जो है इजी वे में हो जाते हैं। केवल मैथ्स में जो पास विद्यार्थियों की जो संख्या होगी वो केवल साइंस में विद्यार्थियों की संख्या की क्या होगी, केवल साइंस में फेल विद्यार्थियों की संख्या की क्या होगी, बराबर। और इसका उल्टा बोलना भी सही है कि केवल साइंस में फेल विद्यार्थियों की जो संख्या होगी वो केवल मैथ्स में पास विद्यार्थियों की संख्या की क्या होगी, बराबर होगी। दूसरी लाइन में बोला है केवल मैथ्स में फेल विद्यार्थियों की संख्या जो है केवल साइंस में पास विद्यार्थियों की संख्या के बराबर होगी। और इसका उल्टा बोलना भी सत्य है, केवल साइंस में पास विद्यार्थियों की जो संख्या होगी केवल मैथ्स में फेल विद्यार्थियों की संख्या की क्या होगी, बराबर होगी। अब सुनिएगा, 150 छात्र जो है केवल मैथ्स में पास हुए, मतलब इसकी वैल्यू अपने को दे रखी है कि मैथ्स में जो पास हुए कितना हुआ 150। अब ये जो 150 जो संख्या है वो किसके बराबर होगी, केवल साइंस में फेल। तो अपने को बोला गया केवल साइंस में फेल, तो केवल साइंस में फेल कितने हैं 150।
तो इस सवाल का आंसर कितना आएगा, 150 आएगा। क्लियर है क्या पार्ट यहाँ तक, ये बताइए। ठीक है, किसी भी एक सब्जेक्ट में जो पास है उसकी संख्या किसी भी एक सब्जेक्ट में फेल विद्यार्थियों की संख्या के बराबर होगी, और किसी भी एक विषय में फेल विद्यार्थियों की संख्या किसी भी एक विषय में पास विद्यार्थियों की संख्या की क्या होगी, बराबर होगी। मेरे हिसाब से ये तरीका आपको समझ में आ चुका होगा। मैंने इस सवाल का आपको बेसिक तरीका भी सिखाया और डायरेक्ट तरीका भी बता दिया। एक सवाल और लेते हैं ऐसा, सुनिए। 225, अब देखो इसमें क्या बोला है, 225 छात्र केवल गणित में क्या हुए, पास हुए। केवल गणित में पास विद्यार्थियों की जो संख्या है वो केवल सामाजिक विज्ञान में फेल विद्यार्थियों की संख्या के क्या होगी, बराबर होगी। सोशल साइंस में जो विद्यार्थियों की संख्या के क्या होगी, बराबर होगी। तो इस सवाल का आंसर आएगा 225, जो कि ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल क्या है, सही है। गणित में पास अगर 225 है केवल, तो 225 छात्र दूसरे सब्जेक्ट में क्या होंगे, फेल होंगे। तो दूसरे सब्जेक्ट के पूछा है फेल की, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या है, सही है। तो आप ध्यान रखिए कि ऐसे सवाल अगर कभी भी एग्जाम के अंदर आते हैं ना, तो इन सवालों का जो आंसर रहता है वो हमेशा क्वेश्चन में रहता है। यहाँ पे 150 दे रखा है तो आंसर भी कितना होगा, 150 होगा। यहाँ पे कितना दे रखा है आपको, 225, तो आंसर भी कितना होगा, 225 होगा। क्लियर पार्ट यहाँ तक। अब मुझे आज जो है अब आगे बढ़ना चाहिए, अब सभी समझने की कोशिश करना। अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। अगले सवाल में आपसे बोला गया है समझना। पहले जो लिखा जो दे रखा उसको लिख लेते हैं। 80 छात्र 80 विद्यार्थी की कक्षा में, तो टोटल छात्र दे रखे हैं आपको कितने हैं, 80 है। अब देखो जिन बच्चों का बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा वही इन सवालों को कर पाएगा। ठीक है, हाँ जी। सवाल में बोला है 45% हिंदी बोलते हैं। तो एक तो हिंदी बोलने वाले, एक तो बोलने वाले, और एक है नहीं बोलने वाले। क्लियर है पार्ट। तो सवाल में बोला गया आपसे कि हिंदी बोलने वाले जो हैं वो है केवल कितने हैं, बोलो 45%। उसके बाद सवाल में बोला 40% केवल अंग्रेजी बोलते हैं, ओनली अंग्रेजी, केवल अंग्रेजी बोलने वाले जो है वो है आपके 40%। क्लियर पार्ट। ठीक है, हाँ जी। हिंदी और अंग्रेजी दोनों। तो सवाल में बोला गया, सुनिएगा सभी, कोई भाषा न बोलने वाले, कोई भाषा न बोलने वाले और बोलने वाले दोनों भाषा बोलने वाले की संख्या आपस में क्या है, बराबर है। कोई भाषा न बोलने वालों की संख्या और दोनों भाषा बोलने वालों की संख्या के क्या है, बराबर है। मतलब दोनों भाषा बोलने वाले और दोनों भाषा नहीं बोलने वाले कि सवाल में बोला गया है कि ये दोनों जो संख्या है वो क्या है, बराबर है। तो बराबर है मतलब ये अगर x है तो ये भी कितना होगा, x होगा। क्लियर है क्या पार्ट, ये बताइए आप पहले। ठीक है, आपने को जो भी सवाल में बोला गया है वो लिख दिया आपने। सवाल में बोला गया है सिर्फ हिंदी बोलने वाले बता दो आप, ओनली हिंदी बोलने वाले कितने हैं ये अपने को बताना है। क्लियर है पार्ट यहाँ तक। ठीक है, आप सुनिएगा, आप जो है डायग्राम बोलने वाले का बना रहे हो कि नहीं बोलने वाले का, पहले मतलब पास का बना रहे हो कि फेल का बना रहे हो। तो मेरे पास जो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है वो बोलने वाले की है, तो मैं जो डायग्राम बना रहा हूँ बोलने वाले का बना रहा हूँ। क्लियर है क्या पार्ट, ये बताइए। ठीक है, सुनिएगा। अब देखो यहाँ पे जो है कौन सी भी ट्रिक नहीं लगेगी, जो मैं अभी बता चुका हूँ। जिन बच्चों का बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा वही इस सवाल को कर पाएगा। ये जो सर्कल है वो हिंदी बोलने वाले हैं, ये जो सर्कल है वो है इंग्लिश बोलने वाले। ठीक है, सबसे पहले सवाल को सोल्व करने के लिए मिडिल वैल्यू रखेंगे, तो दोनों भाषा बोलने वाले कितने हैं, 1 से। ठीक है, पूरा हिंदी कितना है बताओ, 45। 45 में से ये x हो गया, तो ये कितना है, 45% माइनस कितना हो गया, x हो गया। क्लियर है क्या पार्ट। ठीक है, हाँ जी। अब देखो ये वाला जो पार्ट है ये केवल अंग्रेजी बोलने वाला, ये वाला जो पार्ट है वो कौन सा है, केवल अंग्रेजी बोलने वाला। और सवाल में बोला गया है कि केवल अंग्रेजी बोलने वाले जो हैं वो कितने हैं, 40%। मतलब अपने को यहाँ की वैल्यू दे रखी है कि ये जो है वो कितना है, 40% है। क्लियर है पार्ट यहाँ तक। ठीक है, हाँ जी। अब समझने की कोशिश करना सभी। ये 45% माइनस x क्या है, केवल हिंदी बोलने वाले। हाँ जी, ये x क्या है, दोनों बोलने वाले। और ये 40% क्या है, केवल अंग्रेजी बोलने वाले। तो ये जो डाटा है ये बोलने वाले का है। हाँ जी, और नहीं बोलने वाले कितने हैं, x। बोलने वाले और नहीं बोलने वाले को अगर जोड़ दूंगा मैं, पास और फेल को अगर जोड़ दूंगा तो वैल्यू हमेशा टोटल के बराबर होगी। और टोटल हमेशा क्या होता है बेटा, 100% होता है। x माइनस का प्लस का कैंसल आउट, 45 और 40 आपका हो गया 85%। फिर कितना है बोलो, x बराबर कितना है, 100%। 100% में से 85% गया तो x की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 15%। क्लियर है क्या पार्ट यहाँ तक, ये बताइए। अब सवाल में x की वैल्यू 15 आ गई। अब देखते हो, अब अपने को सवाल में बोला है सिर्फ ओनली हिंदी बोलने वाले, तो केवल हिंदी बोलने वाले कितने हैं, 45% माइनस कितना है, x है।
45 ऐसा कैसा x की वैल्यू में निकाल चुका हूँ, कितना है 15। 45 में से 15 गया तो अपना आंसर हो गया 30%। अगर आंसर प्रतिशत में अगर पूछता तो राइट आंसर होता 30%, पर सवाल में बोला गया है कि हिंदी बोलने वाले संख्या के अंदर कितने हैं बता दो। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल स्टूडेंट है 80, पर अपने अकॉर्डिंग कितने हैं 100। सवाल में बोला है केवल हिंदी वाले, तो केवल हिंदी वाले कितने हैं 30 है। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 8 दिया, कितना हो गया 24। अगर संख्या में पूछे तो आंसर आएगा 24 और प्रतिशत में पूछे तो आंसर क्या होगा 30%। क्लियर है पार्ट यहाँ तक, ठीक है। तो जिन बच्चों का बेसिक स्ट्रॉन्ग है वो इस सवाल को मेरे हिसाब से अब बिल्कुल कर लेगा, ठीक है। अगले सवाल की ओर मुझे अब बढ़ना चाहिए। अगले सवाल के अंदर देखते हैं अपन। अगले सवाल में बोला गया आपसे, अब देखो जो जो डाटा दे रखा है पहले वो लिख लेता हूं मैं, ठीक है। किसी भी सवाल को करने का तरीका जो है क्या रहता है मैं बता चुका हूं आपको, ठीक है। बेसिक तरीका इसके पहले समझा चुका हूं और इस सवाल के अंदर अपने को बेसिक तरीका ही लगाना पड़ेगा, इसलिए इससे पिछले वाला जो सवाल किया मैंने, हाँ जी, अब समझने की कोशिश करना अपने सवाल में ये बोला गया आपसे। देखो इस सवाल का पहला तरीका बता रहा हूँ मैं, पहले जो है बिल्कुल बेसिक तरीका बता रहा हूँ मैं, ठीक है। समझने की कोशिश करना। मैथ्स में जो फेल हुए वो हुए आपके 45%। क्लियर, बेसिक भी जानेंगे और डायरेक्ट तरीका भी देखेंगे। हाँ जी, अंग्रेजी में जो फेल हुए वो हुए आपके 35%, ठीक है। और 10% दोनों विषय में क्या हो गए फेल हो गए। मैथ्स और इंग्लिश दोनों में जो फेल हुए वो कितने परसेंट हुए 10%। सवाल में बोला गया है कि अगर दोनों 10% दोनों में फेल हुए जिनकी संख्या कितनी है 16, मतलब ये 10% की वैल्यू आपको डायरेक्ट दे रखी है, कितनी है 16 है, ठीक है। बताइए कितने विद्यार्थी केवल गणित में क्या हुए पास हुए, ठीक है। तो इस सवाल को जो है आप जो है डायरेक्ट भी कर सकते हो या बेसिक से भी करना चाहो तो बेसिक से भी कर सकते हो। देखो इधर अपने पास जो इन्फॉर्मेशन है वो फेल की है, क्या है फेल की, ठीक है। तो आप डायग्राम जो है फेल का बना रहे हो कि पास का बना रहे हो वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। क्लियर है पार्ट यहाँ तक, ठीक है। अब सुनिएगा, देखो अपने को जो पूछा है वो किसके बारे में पूछा है बेटा, पहले बताओ पास के बारे में। तो हमेशा जो पूछा जाता है ना उसके हिसाब से डायग्राम बना लो। आपको पास के बारे में पूछा है तो आप पास के बारे में डायग्राम बनाओ। अब देखो मैथ्स में जो फेल है वो कितना है 45%, मतलब मैथ्स में जो पास है वो कितना हो गया 55%। इंग्लिश में जो फेल है वो है आपके कितने परसेंट 35%, तो इंग्लिश में जो पास हो गए वो कितना हो गया आपके 65%। क्लियर है पार्ट यहाँ तक, ठीक है। ये मैथ्स का डायग्राम है, ये है आपका कितना इंग्लिश का डायग्राम। क्लियर पार्ट यहाँ तक। अंग्रेजी का डायग्राम सबसे पहले रखेंगे मिडिल वाली वैल्यू। मिडिल वैल्यू मतलब दोनों में पास, तो दोनों में पास अपने को पता नहीं है तो बेटा कितना मानेंगे x मानेंगे। तो ये पूरा कितना है 65, क्या पूरा कितना है 55। 55 में से ये x है तो ये कितना हो गया आपका 55% माइनस कितना हो गया x हो गया। ऐसे कैसे, ये पूरा कितना है 65, 65 में से ये x है तो ये कितना हो गया 65% माइनस कितना हो गया x हो गया। क्लियर, ये पूरा डाटा किसका है पास का है। अब सभी बोलिए ये 55% माइनस एक्स केवल, हाँ जी 55% माइनस एक्स ये है केवल मैथ्स में पास, ये एक्स जो है वो है दोनों में पास, और ये 65% माइनस एक्स जो है वो है इंग्लिश में पास। ये डाटा है पास का और आपको फेल दे रखा है कितना परसेंट है 10%। पास और फेल को जोड़ दूंगा तो वैल्यू होगी हमेशा किसके बराबर, टोटल के बराबर है। किसके बराबर होगी, टोटल के बराबर होगी। माइनस प्लस आपस में हो गया कैंसल आउट, हाँ जी 55 और 65 यहाँ से हो गया कितना हो गया आपका 120, 120 और 10 कितना हो गया 130%। क्लियर पार्ट यहाँ तक, हाँ जी 130%। 130% माइनस कितना है x बराबर कितना हो गया आपका 100%। तो यहाँ से x की वैल्यू अगर निकाले तो कितना होगी 30%। कितनी होगी 30%। अपने को निकालना है केवल मैथ्स में पास, मतलब ये वाला डाटा निकालना है क्या बेटा 55% ऐसा का ऐसा x की वैल्यू में निकाल चुका हूँ, कितना है 30 है। 55 में से 30 गया तो कितना हो गया आपका 25%, मतलब अपने को 25% की वैल्यू पूछा है। अब सुनिएगा सवाल में जो ये 16 जो वैल्यू दे रखी है वो कितने परसेंट की है 10% की। अपने को जो निकालना है वो कितने परसेंट की वैल्यू निकालना है 25% की वैल्यू निकालना है। 5 से काटा 2 बार, 5 से काटा 5 बार, 2 से कितनी बार गया 8 बार, और 8 5 जो कितना हो गया 40। तो राइट आंसर आएगा 40, जो कि ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल क्या है सही है। तो इस सवाल का अगर बेसिक तरीका अगर देखा जाए तो ये क्लियर पार्ट यहाँ तक, ठीक है। अब सुनिएगा इस सवाल का एक तरीका बताता हूँ मैं, इसको नोट डाउन कर लो कॉपी के अंदर, सुनिएगा सभी। मैथ्स में जो फेल है वो कितना है बताओ 45% मैथ्स में क्या है फेल है। इंग्लिश में जो फेल है वो कितना है बोलो 35%। उसके बाद बोला गया है कि 10% दोनों में फेल है, मतलब मैथ्स और इंग्लिश दोनों में जो फेल है वो कितना है 10% है। मैंने आपको पार्ट इससे पहले वाले पार्ट में ये सिखाया था कि तीनों यूनिट अगर सेम हो तो
तो ऊपर की 2 क्या करते हैं बेटा, जोड़ते हैं। तो ऊपर की 2 अगर जोड़े तो कितना हो गया 80%। 80% में से जो दोनों में कॉमन है उसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो कितना हो गया 70%। ये 70% डाटा किसका है, फेल का। 70% अगर फेल है तो पास कितना हो गया 30%। अब ये मैं कैसे लिख रहा हूँ, जिन बच्चों ने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो पहले देख के आइए। हाँ जी, अब देखो इधर पूरा मैक्स कितना है 55, क्या 45। 45 में से दोनों में कॉमन कितना है 10, तो 45 में से 10 गया तो कितना हो गया 35%। तो केवल मैक्स कितना आ गया 35%। क्लियर बात। हाँ जी, पूरा इंग्लिश कितना है 35, 35 में से ये 10 है तो ये कितना हो गया आपका 25%। अब सवाल में क्या पूछा है उसके बारे में अपन बात करेंगे। क्लियर पार्ट यहाँ तक, ठीक है। हाँ जी, सुनिएगा। अब देखो ये जो डाटा है वो बेटा किसका है, फेल का। किसका है, फेल का। अब सवाल में बोला गया आपसे कि केवल गणित में पास, केवल गणित में जो पास है उनकी संख्या केवल इंग्लिश में फेल की संख्या के बराबर होगी क्या, पहले बताओ। अभी जो ये क्लास जहाँ से शुरू करी थी वहां पे मैं समझा चुका हूं कि किसी भी एक सब्जेक्ट में पास विद्यार्थियों की संख्या किसी भी एक सब्जेक्ट में फेल विद्यार्थियों की संख्या की क्या होगी, बराबर। तो मैथ्स में पास विद्यार्थियों की संख्या इंग्लिश में फेल विद्यार्थियों की संख्या के बराबर होगी। तो केवल इंग्लिश में फेल विद्यार्थियों की संख्या मुझे पता है कितनी है, 25%। तो ये जो 25% होगा वो इसके भी क्या होगा, बराबर होगा। ऐसे कैसे, अब देखो ये 16 जो है वो कितने परसेंट की वैल्यू है, 10% की। अपने को निकालना है 25% की वैल्यू, और इसको अभी अपनों ने सोल्व किया था तो आंसर कितना आ रहा था आपका 40, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या है, सही है। तो इस सवाल को आप ऐसे भी कर सकते हो, पर इस सवाल को ऐसा करने के लिए आपको बहुत सारा थोड़ा क्या चाहिए, नॉलेज चाहिए, जो कि इससे पहले वाले पार्ट में और इस वीडियो की शुरुआत में मैं आपको बता चुका हूँ। अगले सवाल की बात करेंगे अपन। अगले सवाल में बोला गया है आपसे कि एक परीक्षा में हिंदी में जो पास हुए वो हुए 40%। हाँ जी, हिंदी में जो पास हुए, हाँ जी, जो भी इंफॉर्मेशन अपने को जो दे रखी है पहले मैं लिख लेता हूँ। हिंदी में जो पास हुए वो हुए 40%। उसके बाद बोला गया अंग्रेजी में जो पास हुए, ये जो डाटा है किसका है, पास का है। एक तरफ पास लिख लेते हैं और एक तरफ फेल लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद बोला गया 55% जो है अंग्रेजी में पास हुए, इंग्लिश में जो पास हुए वो हुए 55%। क्लियर है बात। उसके बाद सवाल में बोला गया यह ज्ञात कीजिए कि दोनों विषय में फेल होने वाले छात्रों की संख्या दोनों विषय में पास होने वाले छात्रों की संख्या का कितना गुना है, 2 गुना है। तो दोनों विषय में पास मतलब ये वाली संख्या, वो दोनों विषय में फेल मतलब ये वाली संख्या। क्लियर है सवाल में। अब इस सवाल में क्या बोला है इसको मैं समझाता हूँ आपको कि दोनों विषय में जो पास होने वाले की जो संख्या वाले छात्रों की संख्या का 2 गुना है। दोनों विषय में फेल मतलब ये वाली जो संख्या है वो दोनों विषय में पास वाली संख्या का कितना गुना है, 2 गुना है। 2 गुना है मतलब ये वाली जो दोनों विषय में जो फेल की जो संख्या है वो दोनों विषय में पास विद्यार्थियों की संख्या कितना गुना है, 2 गुना। मतलब बेटा अगर ये अगर x है तो ये कितना होगा, 2 गुना मतलब कितना होगा, 2x होगा। अब सवाल में बोला गया है दोनों में फेल कितना है, 16 है। तो आप ऐसे मत कर जाना कि 2x जो है दोनों में फेल है, जिनकी संख्या आपने कितनी देर की, 16 देर की, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 8 हो गई। आप ऐसे नहीं कर सकते सवाल को। क्लियर है क्या पार्ट यहाँ तक, ठीक है। अब सुनिएगा, अपन जो है कुल कितने छात्रों ने परीक्षा दी, अपने को टोटल छात्रों की संख्या निकालनी है। क्लियर है पार्ट, ठीक है। तो देखो इधर अपने पास जो इन्फॉर्मेशन है वो किसकी है, पास की है। तो अपन जो है पास का डायग्राम बनाते हैं। अब 2x बराबर 16 क्यों नहीं रख सकते उसका कारण मैं अभी बता रहा हूं आपको। ये पूरा जो सर्कल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है हिंदी को, ये पूरा जो सर्कल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपको इंग्लिश को। सबसे पहले मिडिल वाली वैल्यू रखेंगे, मतलब दोनों भाषा में पास। हाँ जी, ये जो डायग्राम है किसका है, पास का बना रहे हैं अपन। क्लियर पार्ट। तो दोनों में पास पता नहीं है अपने को, तो अपनों ने कितना माना है, x, तो 1 से रख देते हैं। पूरा हिंदी अगर देखा जाए तो 40 है, 40 में से ये x हो गया तो ये कितना है, 40% माइनस कितना है, 1 से। पूरा इंग्लिश अगर देखा जाए तो कितना है, 55, 55 में से ये x हो गया तो ये कितना है, 55% माइनस कितना है, 1 से। क्लियर पार्ट यहाँ तक, ठीक है। अब ये 40% माइनस 1 से क्या है, केवल हिंदी में पास। ये x क्या है, दोनों में पास। और ये 55% माइनस 1 क्या है, इंग्लिश में पास, केवल इंग्लिश में पास। ये डाटा किसका है, पास का। और फेल अपनों ने दे रखे हैं कितने हैं, 2x। तो पास और फेल को अगर जोड़ देंगे तो वैल्यू किसके बराबर होगी, 100% के बराबर होगी। ये समझा चुका हूं मैं इससे पहले वाले पार्ट के अंदर। माइनस प्लस आपस में हो गया कैंसल आउट। 40 और 55 यहां से हो गया आपका 95%। 2x में से x गया, कितना हो गया, प्लस का x, बराबर हो गया आपका 100%।
हाँ जी, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी होगी, 100 में से 95 गया, कितना हो गया 5%। तो x बराबर हो गया आपका 5%। x जो माना था वो माना था अपनों ने दोनों में पास, तो x की वैल्यू हो गई आपके यहाँ से 5%, और दोनों में फेल जो माना था वो माना था 2x। x की वैल्यू कितनी है 5, 5 दूना कितना हो गया 10, तो दोनों में फेल कितने हो गए 10। अब सवाल में बोला गया है कि दोनों में जो फेल है वो कितने हैं 16 है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 16 है, पर अपने अकॉर्डिंग कितना परसेंट है 10%। अपने को निकालना है कुल छात्रों की संख्या। कुल छात्रों की संख्या हमेशा क्या होती है 100 होती है, 0 से 0 काटा, 16 गुणा 10 कितना हो गया 160, तो कुल छात्रों की संख्या कितनी है 160। अब देखो इधर ये जो 2x जो वैल्यू है वो 16 की नहीं है, ये जो 16 जो वैल्यू है वो कितने परसेंट की थी 10% की थी, इसलिए अपन इसको डायरेक्ट नहीं रख सकते। क्लियर है पार्ट यहाँ तक। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं अपन। अगले सवाल में बोला गया है, अब देखो अपन ने जो है इसका जो 2 सब्जेक्ट का जो लेवल जो शुरू किया था वो किस लेवल से शुरू किया था, वो किस लेवल पे आके मैं खत्म कर रहा हूँ, ठीक है, समझने की कोशिश करना सभी। अगले सवाल में अपन देखते हैं। अगले सवाल में बोला गया है कि एक परीक्षा में x लोगों ने फॉर्म भरा, परीक्षा वाले दिन 28.56% छात्र परीक्षा देने नहीं आए, तो 28.56% विद्यार्थी परीक्षा देने नहीं आए। 28.56% का फ्रैक्शन में जानता हूं कितना है 2/7। 2/7 का मतलब ये है कि टोटल, अब 2/7 में कैसे लिख रहा हूं, ये पार्ट नंबर फर्स्ट के परसेंटेज टॉपिक में पढ़ा चुका हूं। 2/7 का मतलब ये है कि टोटल विद्यार्थी कितने हैं 7, 7 में से 2 विद्यार्थी परीक्षा देने नहीं आए, तो टोटल विद्यार्थी है 7, 7 में से 2 विद्यार्थी परीक्षा देने नहीं आए, 7 में से 2 विद्यार्थी जो है वो परीक्षा देने नहीं आए, तो 7 में से 2 विद्यार्थी परीक्षा देने नहीं आए मतलब परीक्षा जो देने आए वो कितने आए 5 आए, और इसे 7 क्या है टोटल है। क्लियर है पार्ट यहाँ तक, ठीक है। अब सवाल में क्या बोला है उसको देखते हैं अपन। सवाल में बोला गया है कि आए परीक्षा में उपस्थित छात्रों में से 8% दोनों विषय में क्या हो गए फेल हो गए। 8% मतलब कि एक सब्जेक्ट आपका कौन सा है हिंदी, और दूसरा सब्जेक्ट क्या है इंग्लिश, तो हिंदी व इंग्लिश दोनों में जो फेल हो गए वो कितने परसेंट हो गए 8% क्या हो गए फेल हो गए, ठीक है। 18% दोनों विषय में क्या हुए पास हुए, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में जो पास हुए वो हुए 18%। उसके बाद बोला गया है हिंदी में उपस्थित छात्रों का कितना परसेंट पास हुआ 50%। हिंदी में जो पास हुए वो उपस्थित छात्रों का 50% क्या हो गए पास हो गए। क्लियर पार्ट यहाँ तक। तो बताइए कि उपस्थित छात्रों का कितना परसेंट अंग्रेजी में पास हुआ ये अपने को बताना है। तो सुनिएगा, अपन जो डायग्राम बना रहे हैं वो उपस्थित छात्रों का बना रहे हैं, पहली बात तो ये, ठीक है, और अपन जो डायग्राम बना रहे हैं वो बना रहे हैं पास का, ठीक है। अब सुनिएगा सभी, ये जो सर्कल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपको हिंदी को, और ये जो सर्कल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपको इंग्लिश को। क्लियर है पार्ट यहाँ तक। सबसे पहले जो है अपन जो डायग्राम बनाते हैं वो उसमें रखते हैं मिडिल वाली वैल्यू। तो मिडिल वाली वैल्यू अगर देखा जाए तो दोनों में जो पास है वो कितना परसेंट है 18%। दोनों में जो पास है वो कितना परसेंट है 18% है। पूरा अगर देखा जाए तो पूरा है 50 में से 18 हो चुका है, तो ये होगा आपका 32%। क्लियर पार्ट। हाँ जी, इंग्लिश का अपने को पता है क्या, कुछ भी पता नहीं है, तो ये मान लो कितना है 1 से। क्लियर पार्ट यहाँ तक, ठीक है। अब देखो इधर ये 32% क्या है ये बताओ आप। ये 32% है केवल हिंदी में पास, ये 18% क्या है दोनों में पास, और ये 1 से क्या माने अपनों ने केवल अंग्रेजी में पास। ये डाटा है पास का, और पास और फेल को जोड़ देंगे तो फेल अपने को दे रखे कितने परसेंट है 8% है। पास और फेल को जोड़ देंगे तो वैल्यू किसके बराबर होगी 100% के बराबर होगी, ठीक है। हाँ जी, ये हो गया 50 और 8 कितना हो गया आपका 58%। 58% प्लस कितना हो गया x बराबर हो गया आपका 100। 100% में से 58% गया तो x की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 42%, ठीक है। और x क्या माना था आपने केवल अंग्रेजी में पास। तो सवाल में अब क्या बोला गया है उसकी अपन बात करते हैं। सवाल में बोला गया है उपस्थित छात्रों का, तो ये जो डायग्राम है किसका है उपस्थित छात्रों का, और किसका है पास का, केवल अंग्रेजी में पास। तो केवल अंग्रेजी में पास मतलब ये वाले सर्कल की वैल्यू बतानी है क्या अपने को। तो अंग्रेजी में पास मतलब ये वाले पार्ट जो है वो तो 42 है, उसके बाद ये कितने हैं 18, तो 42 और 18 कितना हो गया आपका 60%। तो केवल हाँ जी, अंग्रेजी में जो पास हुए हैं वो हुए हैं आपके 60%। अगर आपको बोल देता कि केवल अंग्रेजी में कितने पास हुए तो आप आंसर कितना देते 42%, पर अपने बोला अंग्रेजी में पास, तो पूरा अंग्रेजी पूछा है तो कितना परसेंट है 60%। अब सुनिएगा,
5/7 का मतलब ये है कि टोटल स्टूडेंट कितने, टोटल स्टूडेंट है 7, 7 में से 5 कितने हुए, हाँ जी 5 जो है वो क्या हुए, पास हुए, ठीक है। नहीं सुनिएगा, 5/7 का मतलब ये है कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं 7, 7 में से 5 उस स्टूडेंट क्या है, उपस्थित है। तो सुनिएगा, अपन जो कैलकुलेशन करते हैं वो हमेशा 100 के हिसाब से करते हैं। तो 5 को अगर 100 बनाना है तो 20 का गुना कर देते हैं। तो ऊपर कितना हो गया बेटा, 100 हो गया, और नीचे कितना हो गया, 140, ठीक है। उपस्थित छात्र कितने हैं बोलो, 100 अगर है तो 100 का जो है 60% अंग्रेजी में क्या हुए, पास हुए, ठीक है। 100 का कितना भी परसेंट निकालो, हमेशा क्या आता है, वही वैल्यू आती है। अगर अपने को इस सवाल में बोल देता कि टोटल स्टूडेंट का बताओ, यहाँ पे उपस्थित की जगह क्या होता, टोटल स्टूडेंट अगर होता तो इस सवाल का आंसर चेंज होता। सुनिएगा, हाँ जी, ये जो 60 जो पास हुए, 60% पास हुए, अगर टोटल का अगर पूछता है तो काय का गुना करूंगा मैं, 114 का गुना, हाँ जी 60% जो पास हुए टोटल का अगर पूछे, जैसे फॉर एग्जांपल 2 क्वेश्चन बनेंगे, समझने की कोशिश करना। अगर उपस्थित छात्रों का पूछे तो उपस्थित पास कितने हुए, 60 पास हुए, पास जो हुए वो कितने हुए, 60, हाँ जी। समझ में फॉर एग्जांपल यहाँ पे समझाता हूँ आपको, सुनिएगा। हाँ जी, इधर देखो, इस वाले पार्ट में देखो आप सभी, ठीक है। अगर देखा जाए तो आंसर 60 आ चुका है, पर मैं थोड़ा सा जो है आपको थोड़ा सा इसमें आपको जो है टोटल स्टूडेंट के बारे में भी बताता हूँ। देखो ये 60 जो पास हुए वो उपस्थित छात्रों के निकालना है, तो उपस्थित छात्र है कितने, 100। यही चीज मुझे परसेंट में निकालनी है, तो काय का गुना करूंगा 100 का, 100 से 100 गया तो आंसर कितना हो गया, 60%। अगर उपस्थित छात्रों का पूछे तो आंसर 60% है, पर अगर टोटल का पूछे तो कितना परसेंट पास हुए, 60, टोटल कितना है 140। यही चीज मुझे परसेंट में निकालने के लिए काय का गुना करूंगा, 100 का गुना करूंगा। 0 से 0 गया, क्लियर पार्ट यहाँ तक, ठीक है। हाँ जी, 2 से काट देते हैं 7 बार, 2 से काटा कितनी बार, 5 बार। ऊपर कितना हो गया 300, वो 300 बटे कितना हो गया 7, 7 का भाग भी दे देंगे, 7 चौक हो गया 28, बचा कितना 2, हो गया कितना 20, 7 दूना कितना हो गया 14, बचा कितना 6, काय में से 7 में से। अगर टोटल छात्र का अगर पूछे तो अपना आंसर आएगा 42 सही 6/7, ठीक है। और उपस्थित छात्र का पूछे तो कितना आएगा आपका 60%। तो इसमें पूछा है उपस्थित छात्रों का पूछा है तो कितना होगा 60%, पर अगर टोटल अगर यहाँ पे जो है कुल छात्र अगर आ जाते तो अपना आंसर क्या होता, 42 सही 6/7%। अगले सवाल की ओर अपन बढ़ते हैं। अब देखो अगले सवाल में क्या बोला है, ठीक है, सुनिएगा सभी। अगले सवाल में आपसे बोला गया है कि 350 छात्रों की एक कंपनी में टोटल स्टूडेंट दे रखे हैं अपने। अब देखो धीरे धीरे लेवल क्या हो रहा है, थोड़ा सा बढ़ रहा है। टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 350 है। बोला गया है आवेदन किया, चुनाव करने वाले दिन कंपनी, हाँ जी, चुनाव करने वाले के लिए कंपनी ने 2 पेपर P1 और P2 लिए। बोला गया 28 सही 4/7% परीक्षा में क्या रहे, अनुपस्थित रहे। वो का वही पार्ट बनेगा पूरा, 28 सही 4/7% क्या रहे, परीक्षा में क्या रहे, अनुपस्थित रहे। इसका फ्रैक्शन कितना हो गया, 2/7। 2/7 का मतलब टोटल कितना है, 7। 7 में से अनुपस्थित मतलब 2 लोग नहीं आए, तो 7 अगर टोटल है, 7 में से 2 नहीं आए तो आए कितने हैं, 5 आए। वो का वही पार्ट कि अपन जो है कैलकुलेशन हमेशा 100 के हिसाब से करते हैं, तो ऊपर भी 20 का गुना, नीचे भी 20 का गुना, तो टोटल उपस्थित छात्र है कितने, 100, और टोटल कितना है 140। क्लियर है पार्ट यहाँ तक, ठीक है। अब सवाल में बोला गया आपसे कि अनुपस्थित छात्रों में से, हाँ जी, अनुपस्थित छात्रों में से 34% दोनों विषय में क्या हो गए, फेल हो गए। तो P1 और P2 जो दोनों पेपर है उसमें दोनों में जो फेल हुए हैं वो कितने परसेंट हुए, 34%। क्लियर है क्या पार्ट, पहले बताइए। उसके बाद सवाल में बोला गया है आपसे कि पेपर फर्स्ट में जो पास हुए, मतलब P1 में जो पास हुए वो हुए आपके 44%। क्लियर है पार्ट। उसके बाद बोला गया 34% छात्र पेपर 2 में पास हुए। पेपर 2 में जो पास हुए वो हुए आपके 34%, ठीक है। अपन जो डायग्राम बना रहे हैं वो बना रहे हैं पास का, किसका बना रहे हैं, पास का, और उपस्थित छात्रों का बना रहे हैं, मतलब 100 का बना रहे हैं। 100 के रिस्पेक्ट में इसलिए बना रहे हैं क्योंकि 100 का कितना भी परसेंट निकालो हमेशा वही वैल्यू आती है, ठीक है। हाँ जी, सुनिएगा, ये जो है ये है अपना, हाँ जी, सभी समझिएगा। ये पहला जो सर्कल है वो है P1 सब्जेक्ट का, और ये दूसरा जो सब्जेक्ट है वो है P2 सब्जेक्ट का। ये P1 का है और ये कितना है, P2 का है। डायग्राम बना रहे हैं अपन पास का, ठीक है। हाँ जी, सबसे पहले मिडिल वाली वैल्यू रखते हैं। तो दोनों में पास अपने को पता है क्या, नहीं पता है तो x पूरा अगर देखा जाए P1 सब्जेक्ट तो है 44, उसमें से x हो गया तो ये कितना है 44%, माइनस कितना है x है। ये पूरा अगर देखा जाए तो कितना है 34, 34 में से ये x है तो ये कितना है 34%,
माइनस कितना है x है। तो 44% माइनस x आपका है केवल P1 में पास, और ये x क्या है दोनों में पास, और ये 34% माइनस x क्या है P2 में पास, केवल P2 में पास। ये डाटा किसका है पास का, और पास और फेल को जोड़ देंगे तो वैल्यू होगी 100 के बराबर। तो फेल कितना दे रखा है आपको 34% दे रखा है, इसको मैं इधर लिख देता हूँ। फेल जो है वो कितना है 34%, पास और फेल को अगर जोड़ दोगे तो वैल्यू जो है वो 100% के बराबर होगी। ये क्लियर है क्या पार्ट, पहले बताओ, ठीक है। माइनस x से प्लस x गया, हाँ जी 44, हाँ जी 34 दूना कितना हो गया 76, और 44 आपका हो गया, हाँ जी ये हो गया आपका 120, कितना हो गया 120 हो गया, अरे 34 और 34 हो गया 76, 76 और 44 कितना हो गया आपका 120, हाँ जी माइनस x बराबर कितना है 100%। तो यहाँ से आपने x की वैल्यू निकाल दी, कितनी हो गई 20%। क्लियर है क्या पार्ट, पहले बताइए, ठीक है। अब समझने की कोशिश करना सभी, x की वैल्यू आपने निकाल दी 20%, ये पूरा कितना था, ये वाला जो पार्ट है ये 44% माइनस x है, उसमें से x की वैल्यू 20 है, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ गई आपकी 24%। x की वैल्यू कितनी है 20%, मतलब ये वाली वैल्यू आ गई आपकी 20%, ये है 34% माइनस x की वैल्यू है 20, 34 में से 20 गया तो ये वाला पार्ट कितना हो गया आपका 14%। ये 24% है केवल P1 में पास, ये जो है 20% है दोनों में पास, और ये 34% क्या है केवल P2 में पास। क्लियर पार्ट यहाँ तक, ठीक है। अब समझने की कोशिश करना, दोनों विषय में कितने जो है पास हुए ये अपने को निकालना है। पहले सवाल का आंसर बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल स्टूडेंट कितने हैं 350 है 350, पर अपने अकॉर्डिंग टोटल स्टूडेंट कितने हैं 140 है, ठीक है। अपने को निकालना है दोनों में पास, तो दोनों में पास कितने हैं बेटा 20 है, 20 की वैल्यू निकालना है अपने को। 0 से 0 गया, 7 से काटा 2 बार, 7 से काटा 5 बार, 2 से कितनी बार गया 10 बार, और 10 गुणा 50 करेंगे तो दोनों में जो पास विद्यार्थियों की संख्या है वो है 50 है। दूसरे सवाल की अपन बात करते हैं। सवाल में बोला है कि केवल पेपर फर्स्ट में कितने विद्यार्थी फेल हुए। अब देखो अपने पास जो डाटा है वो है पास का, तो पूछा किसके बारे में, फेल के बारे में। तो पेपर फर्स्ट में जो पास फेल विद्यार्थियों की जो संख्या है वो पेपर 2 में पास विद्यार्थियों की संख्या की क्या होगी, बराबर होगी। तो पेपर 2 में जो पास है वो कितने हैं 14%। या तो देखो अपने पास जो डायग्राम है अपने को उल्टा भी सवाल को सोल्व करना पड़ेगा। अपने पास जो डायग्राम है ये पास का है, तो केवल पेपर फर्स्ट में जो फेल विद्यार्थियों की जो संख्या है, मैं पहले समझा चुका हूं कि किसी भी एक सब्जेक्ट में फेल विद्यार्थियों की संख्या दूसरे सब्जेक्ट में पास विद्यार्थियों की संख्या की क्या होगी, बराबर होगी। तो पेपर फर्स्ट में फेल विद्यार्थियों की संख्या निकालनी है, तो एक काम करते हैं अपन, पेपर 2 में पास विद्यार्थियों की संख्या की क्या होगी, बराबर, मतलब 14% की वैल्यू निकाल लेते हैं अपन, ठीक है। तो 350 टोटल है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग कितना है 140 निकालना है अपने को 14% की वैल्यू। 0 से 0 काटा, 7 से काटा 2 बार, 7 से काटा 5 बार, ये इससे कितनी बार गया 7 बार, और 7 5 कितना हो गया 35। तो पेपर फर्स्ट में फेल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 35। हाँ जी, लास्ट सवाल देखते हैं अपन। लास्ट सवाल में अपने को ये बोला गया है, इधर बता देते हैं, पेपर 2 में फेल विद्यार्थियों की संख्या। अब देखो ये जो डाटा है ये वापस किसका है, अपने पास पास का है। तो पेपर 2 में फेल विद्यार्थियों की संख्या पेपर फर्स्ट में पास विद्यार्थियों की संख्या की क्या होगी, बराबर। तो पेपर फर्स्ट में पास विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 24, तो 24 की वैल्यू अपन निकाल लेते हैं, ठीक है। वो का वही 350 टोटल है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग कितना है 140 निकालना है टोटल। हाँ जी, निकालना है पेपर 2 में फेल। तो पेपर 2 में फेल पेपर फर्स्ट में पास विद्यार्थियों की संख्या की क्या होगी, बराबर, मतलब 24 की वैल्यू निकालना है। 7 से काटा, देखो 0 से 0 गया है, 7 से काटा 5 बार, 7 से काटा कितनी बार 2 बार, 2 से कितनी बार गया 12 बार, और 12 पंजे कितना हो गया 7। तो आंसर आएगा 7। पहले सवाल का आंसर आएगा 50, दूसरे सवाल का आंसर आएगा 35, और तीसरे सवाल का आंसर आएगा आपका 60। क्लियर है क्या पार्ट, ये बताइए। तो आज की कक्षा के अंदर मैंने जो है दो सब्जेक्ट के अंदर बेसिक सवाल इससे पहले वाले वीडियो में करा दिए, थोड़े से अच्छे लेवल के सवाल इस वाले वीडियो के अंदर करा दिए अपने को मैंने आपको। अब देखो अब जो पार्ट बचा है वो बचा है 3 सब्जेक्ट के बारे में। किसके बारे में, 3 सब्जेक्ट के बारे में। तो इस वीडियो के अंदर मैंने 3 सब्जेक्ट के बारे में मैं थोड़े से सवाल लिए हैं, पर थोड़ा सा जो है मुझे कहाँ पे जाना है, इसलिए जो है अगले वीडियो के अंदर मैं जो है आपको 3 सब्जेक्ट के बारे में बता दूंगा, ठीक है। तो आप सभी जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए, और हम सभी जो है अगले वीडियो के अंदर मिलते हैं।